127 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और दूसरी तरफ सरकार भी अपनी लाई हुई बिल पे अडिग है। सरकार टाइम पे टाइम दे रही है, बात नहीं बन पा रही, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सरकार का काम होता है अपनी जनता के अच्छाई के लिए काम करना। मौजूदा जो सरकार है वो अहंकारी हो गई है। इधर लगातार पिछले 6-7 सालों में उन्होंने जो भी फैसला किया उसकी मुखालफत उस तरह से अपोजिशन नहीं कर पाया, या जिन लोगों के खिलाफ वो काम हुआ वो लोग नहीं कर पाए, और अगर किसी ने कोशिश की तो सरकार ने उसको असामाजिक तत्व बना करके पेश कर दिया। और जो मीडिया थी, जो चौथा स्तंभ समझा जाता है, उसने भी सरकार की चापलूसी के अलावा कोई काम नहीं किया। चाहे वो विज्ञापन की वजह से, पहली मर्तबा हिंदुस्तान में सरकार परेशान हुई है, और अगर उसको किसी ने परेशानी में डाला है तो हमारे किसानों ने डाला है। किसान इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी है। जो भी आप जीडीपी देख रहे हैं, गिर रही है। लॉकडाउन में जब हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं था तो सरकार ने वही गल्ला जो हमारे किसानों ने पैदा किया था, उसी गल्ले के भरोसे पर मुल्क को चलाया। आज वो सड़कों पर हैं। बहुत अफसोस की बात है, ऐसी संवेदनहीन सरकार 70 सालों में नहीं आई। गांगुली एक दिन के लिए अस्पताल में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, उनकी सेहत की कामना करते हैं। लेकिन अभी आपने बताया 129 किसान मर गए, लेकिन मौजूदा सरकार के किसी एक छोटे से मंत्री, एक छोटे भैया नेता का भी कोई ट्वीट नहीं आया कि वो उनके साथ, उनके दुख दर्द में साथी बनने की कोशिश करे, कि अफसोस जताए कि इस ठंडक में किसान सर आपकी पार्टी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का क्या रुख रहेगा किसानों के मुद्दे पर? हम लोग उनके साथ थे, साथ हैं, और हमारे लोग जो जहाँ जिस जिले में है, जहाँ धरना दे रहे हैं, वहाँ पर वो लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। जी सर, ये बताइए, विपक्ष आप पे आरोप ये लगा रहा है कि आप नफरत का वो बीज बो रहे हैं देश में। आप और एक और नई पार्टी आ रही है, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है विपक्ष कि ये लोग नफरत की बीज बो रहे हैं देश में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे समझ से मैं दूसरे के बारे में तो नहीं जानता। ये पहली मर्तबा 13 साल की हम लोग की राजनीतिक उसमें पहले आप हैं जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है, कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक आदमी पूरे हिंदुस्तान से नहीं ला के बता सकते कि हम लोगों ने कभी धर्म के आधार पर, या जात के आधार पर, या आगड़े पिछड़े के आधार पर कभी हम लोगों ने किसी एक भाषण में या किसी अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कहीं पर हम लोगों ने इस तरह की कोई बात की। हम धर्म के जात के नाम पर कभी आज तक हमने हिंदुस्तान के लोगों को बांटा नहीं। हम लोग सबको अल्लाह ताला का, ईश्वर का कुंबा समझते हैं, ख़ानदान समझते हैं, और समाज के लिए काम करने की बात करते हैं। लिहाजा आपने जो बात कही, हम लोगों के सिलसिले में आज तक कभी किसी चैनल पे या कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं कि हम लोग इस तरह की बांटने का काम करते हैं। सर, अभी नया मामला आया हुआ है। महाराष्ट्र की पुलिस व्हाट्सएप चैट में जो है, वहाँ के एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी का जो है व्हाट्सएप चैट जो है लीक हो गया जो है, उसमें वो पुलवामा अटैक से 3 दिन पहले उनको जानकारी मिल जाती है, जिस पर जो है घमासान मचा हुआ है, और सत्ता पक्ष के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत साफ बात है कि ये देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है। इस पे किसी भी आदमी को
बोलने के बजाय देश की सुरक्षा का मामला है, सरकार को संवेदनहीनता छोड़ करके संवेदनशील होकर के ऐसे उन तमाम तत्वों के खिलाफ, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता, कानून के दायरे में रह करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अपने बलबूते पे तैयारी कर रही है कि हम इस मरतबा प्रदेश की हर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी बहुत से दलों से बातचीत हो रही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विकल्प हम लोग यहाँ पर, इसलिए कि सपा ने भी सरकार बनाई है, बसपा ने भी बनाई है, भाजपा ने बना ली, कांग्रेस बना चुकी है, सारे लोगों को लोगों ने देखा है, लेकिन लोग कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्व सुखाय, या अखिलेश जी विकास की बात करते हैं। हमें लगता है कि अब तक जो भी रणनीति तैयार की गई है उसमें जनता से लेकर प्रदेश से लेकर देश का सिर्फ विनाश हुआ है, विकास किसी का भी नहीं हुआ है। चंद लोगों का, पूंजीपतियों का विकास सबने मिलकर आज तक किया है। सर, भागीदारी संकल्प मोर्चा एक बना हुआ है जो उसमें 9 पार्टियों का अलायंस है, क्या सर आपकी पार्टी भी उनके साथ जा रही है? देखिए, बहुत साफ तौर पे इस तरह के मोर्चे अभी बहुत से बनेंगे, बिगड़ेंगे। अब तक जो हमारा तजर्बा रहा है कि मोर्चे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दबाव बना करके राजनीतिक दलों से सौदा किया जा सके। हम लोग जब से सियासत में आए हैं, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, उसूल हैं, उन सिद्धांतों पे जो लोग भी खरे उतरेंगे हम उनके साथ जरूर मिलकर के एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के 2 नेता आए थे यहाँ पे, उसमें से ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अभी तो ये झांकी है पूरा प्रदेश बाकी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजभर साहब को पहली मर्तबा इसी हुकूमत में चांस मिला था, पिछड़ा विभाग उनके पास था, वो अपने 2-3 काम बताते कि जो उन्होंने मिनिस्टर होने के नाते उस समाज के लिए जिसके वो मिनिस्टर थे उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ तो उससे आसानी हो जाएगी लोगों को समझने में कि उनको मौका मिला था, और वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 17-19 तकरीबन 2-2.5 साल वो मंत्री थे। उन्होंने अपने उस कार्यकाल में उस समाज के लिए जिसका मंत्रालय उनके पास था उन्होंने क्या काम किया, उनको इसको बता देना चाहिए, एक वाइट पेपर ला करके बता देना चाहिए कि उन्होंने किया है, इसलिए आगे उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। सर, आगामी समय में जो है जिला यहाँ लोकल चुनाव होने वाले हैं सर, क्या आपकी पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी या फिर लोग वैसे ही बोल लेंगे? देखिए, इसमें सिंबल चूँकि मिलता नहीं है, इसमें सिंबल की लड़ाई नहीं होती, वो सिंबल दिया जाता है जी। तो मैं समझता हूँ उसमें सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं। अगर सिंबल का निर्णय लेती है चुनाव आयोग लेता है अगर, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में सिंबल हमारा ऐलान होगा और उसके सिंबल से हम समर्थित उम्मीदवार तो होंगे जी, समर्थित उम्मीदवार हमारे हर सीट पे होंगे, हर सीट पे होंगे। आप पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं? कोशिश हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेश में हम लड़ा लेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम लड़ाएं। कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत